नमस्ते दोस्तों, आज आपके साथ कुछ नया लेकर आई हूँ। कुछ पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते कुछ एक शब्द थे जिन्होंने मुझे वहीं पर ही थाम लिया। शब्द कुछ इस तरह से थे, शांति अपने अंदर ही है, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दे हैव अ वेरी वेरी डीप मीनिंग, इसलिए मैंने इन शब्दों को लेकर एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करने का सोचा। आज के इस जीवन में हम सभी किसी न किसी बात को लेकर परेशान ज़रूर रहते हैं। कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कभी फैमिली लाइफ को लेकर, कभी अपने बच्चों को लेकर, कभी अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, तो कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम अपनी लाइफ से परेशानियों को दूर रखें। लाइफ है तो परेशानियां भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है जिससे सब कुछ आने के बाद भी हम अपने आप को बैलेंस्ड रखें? इन्हीं कुछ खूबसूरत से शब्दों में मुझे अपना हर जवाब मिल गया। जी हाँ, खुशी अपने अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, बहुत उसका कारोबार खूब चलता था, लेकिन व्यापारी की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को बैलेंस रख पाता था। खुशी में ना तो बहुत ज़्यादा खुश होता था और ना ही दुख में अपना आपा खो बैठता था। ये सब देखते हुए सभी लोगों ने उससे उसका इतना बैलेंस्ड रहने का राज पूछा, तो उसका एक ही जवाब था, ध्यान। ये सब जानते हुए उसके हर जानने वाले व्यक्ति ने, चाहे वो उसका रिश्तेदार था, उसका पड़ोसी था या कोई भी और था, उन सभी ने उससे भी कहा कि हमें भी ये सब ध्यान सिखाइए और हमें भी जीवन जीने की ये कला सिखाइए। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मेरे घर आ जाइए और मैं अपने गुरुजी को अपने घर पर बुलाऊंगा, जो कि आपको ध्यान की प्रक्रिया पूरी सिखाएंगे। तो एक दिन निश्चित हुआ और व्यापारी के घर पर जब गुरुजी आए और सभी लोग एकत्रित हुए, और व्यापारी बहुत अमीर था, तो उसके नेचुरली है कि उसका घर भी बहुत बड़ा था और उसने अपने घर के टॉप फ्लोर में एक बहुत बड़ा सा टेरेस था, तो वहाँ पर उसने इस शिविर का आयोजन किया, जहाँ पर गुरुजी जो थे वो ध्यान की पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए आए हुए थे और सभी लोग बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। अब क्योंकि लाइफ, हमने देखा है कि लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है, लाइफ में हर चीज़ अनसर्टन है, कभी भी खुशियाँ आ जाती हैं, कभी भी दुख परेशानियाँ आ जाती हैं, कुछ भी बता कर नहीं आता है। और ऐसा ही हुआ कुछ उस दिन भी। गुरुजी की उपदेश चल रहे थे, गुरुजी जो थे वो ध्यान सिखा रहे थे और अचानक से वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होने लगे। सभी लोग घबरा गए, इधर उधर भागने लगे और इतना ज़्यादा वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया कि सभी लोग उन सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। गुरुजी भी ये सब कुछ देख रहे थे और देख रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भागते समय इतना भी नहीं सोच पा रहा है कि कहीं उसकी पैर के नीचे सीढ़ियों में कोई बच्चा, कोई महिला, कोई व्यक्ति तो नहीं दब गया है। सभी को बस अपनी अपनी और अपनी जान की परवाह थी और बस आंखें बंद करके सीढ़ियों से किसी भी तरह से उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का हर कोई सोच रहा था। गुरुजी भी ये सब कुछ देख रहे थे, जान तो उन्हें भी प्यारी थी, लेकिन उस दृश्य को देखते हुए ये जानते थे कि इस तरह के माहौल में वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि ना जाने कितने व्यक्तियों का नुकसान हो जाएगा और वो भी शायद सीढ़ियों में इसी तरह से फंसे रह जाएंगे जैसे कि बाकी लोग फंस रहे थे। सभी लोगों की तरह व्यापारी भी अपने परिवार के साथ नीचे की ओर भाग रहा था। अचानक जब वो छठे फ्लोर से चौथे फ्लोर पर पहुंच गया, तो उसे ध्यान आया कि कहीं गुरुजी पीछे ही तो नहीं फंस गए। और ये सोचते हुए वो अपना एक उसको मॉरल ड्यूटी समझते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर गुरुजी बैठे हुए थे। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचता है, गुरुजी को देखते ही आश्चर्यचकित रह जाता है। जी हाँ, वो देखता है कि गुरुजी उसी स्थान पर उसी मुद्रा में बैठे हैं और चुपचाप आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। अपने आप को रोक नहीं पाता है और गुरुजी के पास दौड़ता दौड़ता जाता है और गुस्से में पूछता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? भूकंप आ गया है, झटके लग रहे हैं और इसी तरह अगर यहाँ बैठे रह गए तो मर जाएंगे। गुरुजी मुस्कुराते हैं,
आंखें खोलते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मुझे डर नहीं लग रहा है? मुझे भी वैसे ही डर लगता है जैसे सबको लगता है। लेकिन भागने का तरीका सबका अपना अपना होता है। सभी लोग सीढ़ियों से भाग रहे हैं बाहर की ओर, लेकिन मेरा भागने का तरीका कुछ और है। मैं अपने अंदर की ओर भाग रहा हूँ। गुरुजी की इस बात को सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गई। जी हाँ, वो समझ चुका था कि जीवन की हर परिस्थिति में सॉल्यूशन अपने अंदर ही है। इस कहानी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भूकंप आए तो हम चुपचाप बैठें और मुस्कुराते रहें। जी नहीं, ये कहानी हमें ये समझाती है कि जिंदगी में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं, और जब कभी भी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हों, जब परेशानियाँ इस कदर आ जाएं कि आपके हाथ में कुछ भी सॉल्यूशन न निकले, तो चुपचाप बैठिए, अपने अंदर देखिए और उस परेशानी को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। जी हाँ, सॉल्यूशन अपने अंदर ही है। हम बाहर भागते हैं जब भी कोई परेशानी आ जाती है, जब भी कोई मुश्किल आ जाती है लाइफ में, हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आज की डेट में कहें तो स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है अपने अंदर देखिए। जब भी कभी परेशानी आए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और उसी परेशानी को ऑब्जर्व करते रहिए। और लाइफ का एक रूल जो कि हम सभी ने सुना है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जी हाँ, हर चीज़ बदल जाती है। आज अगर दुख है तो दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। जिस तरह सूरज उदय के बाद सूरज का ढलना निश्चित है, सूरज ढलने के बाद सूरज का उगना निश्चित है। रात के बाद सुबह का आना, सुबह के बाद शाम का आना निश्चित है। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय मृत्यु का आना भी निश्चित हो जाता है, और उससे घबराएं नहीं। उसी तरह जिंदगी की परेशानियां आती जाती रहेंगी, सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहेंगे। इससे घबराएं नहीं, बल्कि खुलकर इसका सामना करें, और जब भी मुश्किल परिस्थितियों में आए तो घबराने की जगह, बाहर दौड़ने की जगह अपने अंदर दौड़ें और अपने अंदर को ऑब्जर्व कीजिए। और यकीन मानिए, आप इतना ज़्यादा शांत महसूस करेंगे कि आपको लगेगा जैसे ऐसा अनुभव, ऐसी शांति आपने पहले कभी भी महसूस ना की हो। जी हाँ, यकीन मानिए, 21 दिन ध्यान करके देखिए और आप अपने अंदर, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे कि आप ध्यान को किए बिना रह नहीं पाएंगे। अपनी ज़िंदगी में 21 दिन का ये ट्राई आज से ही शुरू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सी ऐसी वीडियोस मैं डालती जा रही हूँ जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को बैलेंस्ड रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और यकीन मानिए, ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि ध्यान किसी भी परेशानी, किसी भी दुख से आपको वापस बहुत ही पीसफुल, बहुत खुश और बहुत शांति महसूस करवाएगा। ये सब कुछ मैंने खुद से अनुभव किया है। जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, आज मुझे लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया ध्यान करते हुए। जानती हूँ कि ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत एक दिन से ही होती है। इसलिए आज फिर से आपको यही कहूँगी कि ध्यान की आदत आज से ही डालिए। और यकीन मानिए, ध्यान करने के बाद, यहाँ तक कि 1 हफ्ते के बाद ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एक ब्यूटीफुल चेंज महसूस करने लगेंगे। हर चीज़ अच्छी दिखने लगेगी। कोई परेशानी भी बहुत बैलेंस्ड तरीके से आप टैकल कर पाएंगे और अपने आप में इतना ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे कि आप ध्यान किए बगैर एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। और यकीन मानिए, ज़िंदगी में वे लोग जो हमेशा आपके विरुद्ध खड़े रहे हैं, वे लोग जो आपके लिए दुख और परेशानियों का टोकरा लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप उन लोगों के लिए भी ध्यान करेंगे और उन लोगों के प्रति आपके दिल में इतना ज़्यादा प्यार भर आएगा कि आप खुद में तो शांत महसूस करेंगे ही, लेकिन आपके कांटेक्ट में आए हर व्यक्ति
अपने आप को बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए बिना कोई और बात कहे आज से ही ध्यान शुरू करते हैं। चैनल में दी गई बाकी वीडियोस को आप देख सकते हैं और जो भी आपको वीडियो पसंद आए उससे आप ध्यान शुरू कीजिए। धन्यवाद।